So, good morning everyone. Good morning, sir. So friends, today I am going to teach you a very interesting topic, that is how to introduce yourself. अगर आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना अच्छे से जानते हैं, देखिए 2-4 लाइनें तो हर इंसान बोल लेता है, लेकिन 2-4 लाइनें से एक बात नहीं बनने वाली है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे इतना तो हम बोल लेते, इंट्रोडक्शन तो हम दे लेते, लेकिन क्या है, एक इंट्रोडक्शन देना और किसी के सामने पूरी अपने बारे में बताना, ठीक है, दोनों चीज़ों में अलग है। ये क्या 2 लाइनें बोली, मेरा नाम ये, मेरे पापा का नाम ये, मेरी मम्मी का नाम ये, मेरी बुआ का नाम ये, मेरे फूफा का नाम ये, बस बात ख़त्म हो गई। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। देखिए, आप अपने बारे में सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं अपने बारे में, सब कुछ बताएंगे आप इंग्लिश में। तो वो सब चीज़ें जुड़ के बनती है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये नहीं 2 लाइनें बोली आपने खाली ख़त्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो इंसान आपको सुनना चाहता है वो एटलीस्ट 2-4-5 मिनट तो आप बोलो, तभी तो वो समझेगा आप कैसे बोल रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, आप किस तरीके से, आपका फेस एक्सप्रेशन क्या है, रट के तो नहीं बोल रहे हो, सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्या 2 लाइनें बोली ख़त्म हो गए, मज़ा भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंट्रोडक्शन कैसे देना है आपको अपना। किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे जाके तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ पूरा इंट्रोडक्शन अगर आप दे देंगे तो मेरा दावा है कि आप 100% आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन इंट्रोडक्शन देना कैसे है कि आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपको ये नहीं कि किताब लेके बैठ के, कॉपी लेके बैठ के जो मैंने आपको बताया और मनी मन में आप उसको पढ़ रहे हो, मनी मन आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो और मुंह से बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो आप नहीं बोल पाओगे। आपको मुंह से बाहर निकालना है, ठीक है, और यहीं रहना है, यहीं, ठीक है, मुंह से बाहर निकालना है, बोलना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इन्हेंस होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बोलेंगे आप, ठीक है। और खड़े होके प्रैक्टिस करनी है, घर में आप किसी भी जगह खड़े होके, ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे और बोलेंगे, ठीक है। सो गाइस, लिख लीजिए ऊपर से, आज मेरे साथ आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखिए ऊपर सेल्फ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखिए ग्रीटिंग करेंगे आप, क्योंकि मैं आपको पोडियम पे बुलाऊंगा तो मैं कैसे बुलाऊंगा, जैसे कि आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर जयचंद सर, प्लीज कम ऑन द पोडियम, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जयचंद, ठीक है, ऐसे मैं बुलाऊंगा। तो जयचंद ऐसे पोडियम पे आएंगे तो बोलेंगे वो गुड मॉर्निंग सर। लिखिए मेरे साथ में आप लोग, गुड मॉर्निंग सर, बोलिए गुड मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, लिखते भी जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बोलेंगे और जैसे मैं बुलवा रहा हूँ आपको वैसे ही बोलेंगे, यानी कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसे नहीं करना है। बोलिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बोलिए। चेहरे पे स्माइल बहुत जरूरी है, ये नहीं कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसे नहीं। अच्छा, गुड हो गया, गुड इवनिंग हो गया, गुड मॉर्निंग। देखिए गब्बर सिंह भी ये बोल के गया है, जो डर गया वो मर गया, ठीक है। अगर आप डर के बोलोगे, कई लोग होते हैं इंटरव्यू में जाते हैं ऐसे मुंह बना लेते हैं, बेचारा बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं, सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। कोई नौकरी देने वाला नहीं है इस तरीके से। अरे सर जी मैं बहुत गरीब हूँ सर, मम्मी पापा बहुत गरीब है सर, नहीं मिलेगी नौकरी। जब तक आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोलोगे, बात अपनी कॉन्फिडेंस से नहीं रखोगे, कोई नौकरी देने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसे इंसान को नौकरी दे भी दी तो कल को वो टाइम से काम भी नहीं करेगा। बोले सर जी सुबह उठ नहीं पाते सर, सुबह झाड़ू लगाना पड़ता है सर, पोछा लगाना पड़ता है सर, वो रोता ही रहेगा, ठीक है।
उसे जब काम करने के लिए दिया जाएगा, सर जी हमारी सर पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई थी सर, हम सर वो रोता ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी दया दृष्टि नहीं दिखाता है नौकरी देते समय। वो देखते हैं कि बच्चे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, किस तरीके से ये बोल रहा है, कैसे बातें कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए परेशानी हर इंसान के सामने है। ठीक है, परेशानियां हर इंसान के सामने है। परेशानियां मोदी जी के सामने भी थी। ठीक है, और वो कहते सर जी मैं चाय बनाता हूँ सर पापा सर। ठीक है, तो आज वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। ठीक है, परेशानियां जो हमारे APJ अब्दुल कलाम इनके सामने भी थी। ठीक है, तो गाइज अगर ये परेशानियां देखते तो आज इतने बड़े मतलब इनका नाम नहीं लिया जाता, मिसाइल मैन और साइंटिस्ट। ठीक है, और जबकि आप लोग बताएं, मैं आप लोगों को नॉर्मल इन्होंने BSc से पढ़ाई की, साइंस से पढ़ाई की है, जो आज की डेट में लोग बीटेक करते हैं, लेकिन बस माइंड है। ठीक है, इन्होंने यूज़ कर लिया, आप लोग यूज़ नहीं कर रहे। आप लोग क्या करते हो, सर जी मैं ऐसा हूँ सर, मैं किसान हूँ सर, मेरे पापा ये हैं, मेरे वो है। इस तरीके से बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है, सो गाइस गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलिए, यहाँ आएंगे बोलने के लिए तो कॉन्फिडेंस के साथ और प्लस स्माइल के साथ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलिए, शुरुआत तो अच्छी करिए, एंड तो कैसा भी हो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अब ये क्या मालूम पड़ा, ये 2 लाइनें तो आप लोग अच्छे से बोल सकते हो। कई लोग बोलते हैं सर जी आगे अच्छे सुनाए आज सर, ये तो बोलो, है ना, ये तो बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलिए, समझ में आया? जैसे एक बार मुझे एक साइन करवाने थे आर्मी के ऑफिसर किसी से, तो मैं बोला मैं कमिंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो मैं इतना ही बोला, वो उतने में समझ गया कि हाँ कॉन्फिडेंस है बंदे में। क्या हो गया? मैं सर ये आई नीड यू साइन। उन्होंने साइन कर दिया फटाफट लियो। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि आपका एक गुड मॉर्निंग बोलना ही ये दर्शाता है कि आप पढ़े लिखे हो और आप मतलब इंटेलिजेंट हो। ठीक है, फिर आप बोलोगे मैं यहाँ पर हूँ इस पोडियम पे, तो बोलोगे आप बोलिए आई एम हेयर ऑन दिस पोडियम। बोलिए आई एम हेयर ऑन दिस पोडियम टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, बट लेकिन बिफोर क्या लाइन लगता है? बिफोर सेइंग एनीथिंग, कुछ भी कहने से पहले बोलिए बट बिफोर सेइंग एनीथिंग। बोलिए आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स, आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू मिस्टर। हो सकता है पहले मैंने आपको लिखाया हो इस तरीके से ना हो, क्योंकि गाइस कोई यहाँ पे कैसेट नहीं फिटेगी, वही कैसेट चलेगी दोबारा से। समझ रहे हो? जैसे हम आपके हैं कौन, अगर आप देखोगे 10 साल पहले देखी होगी तो वही पिक्चर टिक टिक चल रही होगी, तो वही अभी चल रही होगी। तो ये कोई कैसेट नहीं है, ऊपर नीचे होगा। अगर आप पहले भी अगर आप मेरी क्लास ले चुके हैं, थोड़ा सा चेंज लग रहा हो आप लोगों को, बट बिफोर सेइंग एनीथिंग बस है सब चीज़ें वही। आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू मिस्टर रवि सर बिकॉज he has given me a golden chance to come on the podium. Hi friends, I wanna introduce myself. So please listen to me carefully. So please, otherwise मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। Please, ऐसा नहीं है। Listen to me carefully. ठीक है? सो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं
लिसन टू मी। फिर आप आगे बोलेंगे मेरा नाम, जो भी अपना नाम है। कोई लोग बोलते हैं माई सेल्फ, कई बच्चे बोलते हैं माई सेल्फ। माई सेल्फ नहीं बोलना है आप लोगों को, आपको बोलना है मेरा नाम। क्या बोलोगे आप लोग? माई नेम इज बंटी सिंह। यहां अपना बोलना नाम आप। आई एम 20 years of my age, 20 years of my age, मैं इतने साल का हूँ, ठीक है। आई रिजाइड एट, जहाँ भी आप रहते हो, अगर भोलेपुर में रहते हो, I reside at Bholepur in Fatehgarh, but my native place is, native place जानते हो क्या होता है? पैतृक घर, मतलब जहाँ आपके दादा परदादा घर हो, जैसे जहाँ पे आप, ठीक है, ठीक है। My native place is कानपुर। इस तरीके से आप बोल सकते हो। जैसे आपने बोला आई रिजाइड एट, जहाँ भी आप रहते हो उस समय वहाँ आप बता सकते हो। बट माई नेटिव प्लेस इज, जो भी आपका नेटिव प्लेस है वो आप बताएंगे, ठीक है। सर ये नेटिव तो पहले भी कर सकते हैं सर, जैसे कि आई एम फ्रॉम मैंने बताया। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, चाहे आप देखिए, मतलब कान को चाहे आप ऐसे पकड़ लीजिए, चाहे आप ऐसे पकड़ लीजिए, बात एक ही है, कान पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है अपने बारे में बस, ठीक है। ये है कि आप कितनी ईजी तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हो। जैसे कि ये बड़ी ईजी तरीके से बात रखी गई कि मैं यहाँ रहता हूँ और मेरा जो रहने वाला मैं हूँ, मैं वहाँ का हूँ, ठीक है। अब फिर आगे बोल सकते हो आई एम गोना से समथिंग अबाउट माय फैमिली। अब इतना तो आपने अपने बारे में बता दिया कि मेरा नाम ये है और मैं इतने साल का हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ और मतलब मैं रहने वाला इस जगह हूँ, ठीक है। अब आप आते हैं अपनी फैमिली के बारे में। देखिए इंट्रोडक्शन देना एक स्टेप बाय स्टेप्स बनता है। सबसे पहले अपना नाम, अपने बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। फिर आप अपने फैमिली के बारे में भी बताएंगे, परिवार के में आएंगे, आप परिवार के बारे में बताएंगे, ठीक है। वैसे इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन वही बात मैंने आपसे बताया, जब आप किसी जगह बोलने जाएंगे तो इंटरव्यूअर जो है वो आपको सुनना चाहता है, तो उसमें आप गाना तो सुनाओगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको सुनना चाहता है तो कुछ ना कुछ आपको बताना होगा, तभी तो वो आपको गैस करेगा कि कॉन्फिडेंस कैसा है बोलने का, इसके बंदे के अंदर कैसा बोल पा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू में सिलेक्शन जो होता है वो आपका 90% आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पे सिलेक्शन होता है। वो क्यों पता है? क्योंकि 90% लोग अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना ही नहीं जानते, अपने बारे में हड़बड़ाते, मतलब घबराते हैं बोलने के लिए, अपने फैमिली के बारे में मतलब हेजिटेट होते हैं। बताओ, जिसके साथ पूरे दिन रहते हैं, पढ़ते हैं, जो पढ़ाई आपने करी, लेकिन वो सब बताने में घबराते हैं। तो कंपनी में इसीलिए इंटरव्यू लिया था, सेल्फ इंट्रोडक्शन इसलिए लिया था कि ये बंदा अपने बारे में अच्छे से अगर बता पा रहा है तो कल को कंपनी के बारे में भी बता पाएगा, कंपनी को आगे बढ़ाएगा, कंपनी को इंट्रोड्यूस करेगा। आज अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है, कल को कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करेगा, कंपनी के प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट सेल जल्दी होंगे। तो इसलिए गाइस चांस मिलता है कि अपने बारे में बताइए, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? हैव यू नोटेड डाउन? क्या आपने नोट कर लिया इतना? यस सर। ओके, कैन वी गो अहेड? चलें आगे। एनी प्रॉब्लम मैम? कुछ भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकते हैं आप, कुछ भी दिक्कत है अगर मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी मिस्टेक कुछ भी लग रही है, अगर आपको कुछ भी चीज़ लग रही है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलिए, लेट मी टेल यू समथिंग
अबाउट माई फैमिली। बोलिए, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट। देखिए एक हेडिंग होती है, ये आपने एक हेडिंग बना ली है अपनी कि अपनी फैमिली के बारे में बताने के लिए मुझे एक हेडिंग बोलनी है। सबसे पहले क्या बोलनी है? लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई फैमिली। तो आप बोलोगे जहां तक मेरी फैमिली की बात है, तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए आप बोलोगे एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न। बच्चों क्या बोलेंगे आप? एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न। बोलते नहीं आपका क्या कंसर्न है? कंसर्न माने मसला। एक आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि आपका क्या मसला है? नहीं देखा आप लोगों ने? मेरा कोई मसला नहीं, मेरे पास तसला है। देखा वीडियो आप लोगों ने वाला? तो कंसर्न माने क्या होता है? मसला। ठीक है, बातचीत कि आपकी क्या बातचीत, मेरी फैमिली की ना बातचीत है। एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न। बोलिए। अब देखिए बच्चों, जो फैमिली जो होती है हमारी वो दो तरीके से होती है। एक तो होती है ज्वाइंट फैमिली, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली क्या होती है? जहाँ पे हम जैसे कि दादा परदादा चाचा चाची सब ताऊ सब लोग मिलकर रहते हैं और सबका खाना एक साथ बनता है। वो कौन सी होती है? ज्वाइंट फैमिली। लेकिन रह तो एक साथ रहे हैं लेकिन खाना सबका अलग अलग बन रहा है, तो कौन सी फैमिली होगी वो? न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर माने एकल परिवार और ज्वाइंट माने संयुक्त परिवार। तो आप अगर कोई है यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली में रहने वाला? दिव्या मैम है। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली वैसे बहुत अच्छी होती है। ठीक है, उसमें सब लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं, है ना। और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उन्हें हमें क्या मर हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं होता है। ज्वाइंट फैमिली में अच्छा क्या होता है कि हाँ जो आपके साथ में जो लोग हैं वो आपको गाइड करते थे, थोड़ा डर भी रहता है उस चीज़ को लेके। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली में अच्छा रहता है क्योंकि उसमें क्या है, जैसे कि चाचा है तो उसका भतीजा अगर नहीं पढ़ रहा है तो चाचा से वो डरेगा, है ना। और अलग अलग हो गया मामला तो चाचा से वो डरेगा नहीं कि हम पढ़े ना पढ़े तुम्हें क्या करना। तो ज्वाइंट फैमिली में ये फायदा होता है। तो एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न। बोलिए। तो आप बोलोगे आई बिलोंग टू अ ज्वाइंट या न्यूक्लियर। देखिए ज्वाइंट बोलेंगे या न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे। फैमिली मीन्स परिवार ऑफ जितने मेंबर हैं आपके। अगर आपके ज्वाइंट फैमिली है तो कम से कम 10 मेंबर्स होंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली है तो वहाँ पे बच्चों आप कितने भी हैं आपके वो सब आप इसमें बताएंगे। फैमिली ऑफ इतने मेंबर्स। अब आपके फैमिली में जैसे कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो आप बोलोगे आई हैव माई पेरेंट्स। क्या बोलोगे आप? आई हैव माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता हैं, एंड 2 सिबलिंग्स। ऐसे मेरी तो फैमिली में एक मेंबर बढ़ गया, पता है आप लोगों को? मैं तो भूल गया था। एक मेंबर बढ़ गया। सर ये क्या नेटिव प्लेसेस कानपुर, मतलब नेटिव का मतलब बताया था मैंने अभी। पैतृक परिवार, पैतृक निवास मतलब जहाँ पे जैसे कि आपके पापा बाबा, जहाँ का मतलब गांव है आपका। हाँ, जहाँ के आपका घर है मतलब। ठीक है, जैसे आपने बोला, आप बोल सकते हो आई रिजाइडेड भोलेपुर इन फतेहगढ़ बट माई नेटिव प्लेस इज कायमगंज। ठीक है, जैसे ये बोल सकते हैं कि आई रिजाइडेड भोलेपुर इन फतेहगढ़ बट माई नेटिव प्लेस इज हरदोई। ठीक है, समझ में आया? जैसे ये बेचारी हरदोई से आगे पढ़ने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ पे है, तो इस तरीके से ये बोल सकती हैं। ओके। हाँ, जैसे बच्चे बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए हमारे यहाँ आते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया आप लोगों के यहाँ तक? तो आई हैव माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता है। पेरेंट्स मतलब माता पिता। एंड 2 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है? सगे भाई बहन, सिबलिंग्स। ठीक है, सबके भाई बहन है? कोई अकेला तो नहीं बेचारा यहाँ बैठा है? सभी के हैं ना? हाँ, तो ठीक है। अच्छा, भाई बहन अगर आप बताओगे, मैं देखता हूँ लोग गलती करते हैं।
वो गलती ये करते हैं, जैसे कि मेरा एक भाई है तो बोलेंगे मेरे 2 भाई हैं अपने आप को ही बता देते हैं। तो समझ में आया, 2 भाई 1 बहन, ठीक है। तो इसमें नहीं, गलत है, 1 भाई 1 बहन, क्योंकि एक तो मैं खुद ही हूँ। तो सिबलिंग्स में क्या है, अपने आप को काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया? अच्छा, अब आप बताओगे मेरे पापा का जो नाम है वो ये है, माई फादर नेम इज मिस्टर जरूर लगाएंगे आप, मिस्टर जो भी आपका नाम है। अगर वो बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है, तो आप इस तरीके से बताओगे ही इज अ सर्विसमैन। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, और एक्स सर्विसमैन है तो क्या बोलोगे, एक्स सर्विसमैन। ठीक है, मतलब रिटायरमेंट कहीं से ले चुके हैं तो बोलेंगे एक्स सर्विसमैन। एनी प्रॉब्लम गाइस? अगर सर्विसमैन है तो सर्विसमैन बताएंगे, ठीक है। और डिपार्टमेंट भी बता सकते हैं कि ही इज वर्किंग इन पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, ही इज वर्किंग इन रेलवे डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर वो फार्मर है तो बोलेंगे ही इज अ फार्मर। फार्मर है आपके फादर किसी के यहाँ पे? वैसे मुझे फार्मिंग बहुत पसंद है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि एक पौधा वो बड़ा होता है, उसमें फिर मतलब फसल होती है, तैयारी होती है उस चीज़ की। फार्मिंग आज की डेट में गाइस बहुत कठिन भी हो गई और आसान भी हो गई, और प्लस फार्मिंग से जो लोग जुड़े होते हैं वो कभी बेरोज़गार नहीं होते हैं। ठीक है, एक सीज़न में कम से कम 2-3 फसल तो हो ही जाती हैं एक सीज़न में, मतलब एक सीज़न नहीं, एक साल में। मतलब ये तो फार्मिंग करते हैं यहाँ पे बैठे हो थोड़ा बहुत। जैसे गेहूँ हो गया है, गेहूँ के बाद क्या हो जाता है, पहले आलू हुआ, आलू बाद गेहूँ हो गया है, साथ ही हो जाता है। लगे मतलब काम होता रहता है हर 2 सीजन। सो गाइस, तो आप क्या बोल सकते हो, ही इज़ वर्किंग इन पुलिस डिपार्टमेंट, या ही इज़ अ फार्मर, क्या बोल सकते हैं? ठीक है, फिर आप बोल सकते हो अपनी मम्मी के बारे में, माई मदर्स नेम इज़। अच्छा, यहाँ पे फादर की जगह यहाँ पे पोस्ट ऑफिस ऐसे हो लगाना, फादर्स। माई मदर्स नेम इज़, मम्मी का नाम ये है। किसी की मम्मी जॉब कर रही है तो आप बोलोगे शी इज़ अ होम मेकर। होम मेकर मतलब घर की गृहिणी को उसको बोलते हैं होम मेकर। या शी इज़ अ वर्किंग लेडी। ठीक है, आया समझ में इतना? एनी प्रॉब्लम गाइस? ठीक है, नोट कर लिया आपने? कर लो, नोट कर लो। अच्छा, अच्छा, इसके बाद क्या बोलोगे, मेरा एक भाई है और एक बहन है, अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। सर गुड मॉर्निंग। आई देख के नीचे वायर देख लेना बस थोड़ा। आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। ठीक है, 2 सिस्टर कर देना। आई 2 ब्रदर्स कर लोगे ना अपने आप से? ठीक है, हर किसी की, जैसे कि मैम की शादी हो गई है, मेरी भी शादी हो गई है, और भी लोगों की शादी हो गई है, यहाँ में इनकी शादी हो गई है, नहीं हुई? अच्छा, वो बच्चा वो आता है, दूसरा आता है एक गोलू, वो बेचारा नहीं, उससे मिले नहीं आप लोग गोलू से? नहीं मिले हो? हाँ। ठीक है, मैंने उसे एक दिन मजाक में कहा, मैंने कहा तो उसकी सच में शादी हो गई। ठीक है, और ही इज़ लुकिंग ओनली 20-21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इतनी साल का होगा बेचारा।
ठीक है। और मैंने उस बेचारे को हंसते हुए नहीं देखा मैंने उसको। जब से उसने ज्वाइन किया है हमेशा सीरियस रहता है बहुत ज़्यादा। आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो अगर जैसे कि मेरे भाई का नाम ये है, और ये अपने आप कर लोगे आप लोग, मेरे सिस्टर का नाम ये है, ठीक है। और आपकी मैरिज हो गई है तो बोलोगे आई हैव गॉट मैरिड, आई हैव गॉट मैरिड, मैरिज नहीं। आप जो फॉर्म भरते हो मैरिड अनमैरिड वाला होता है, ये लिखा होगा मैरिड अनमैरिड। आई हैव गॉट मैरिड एंड माई वाइफ या माई हस्बैंड नेम इज, वाइफ कर सकते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे हस्बैंड कर सकते हैं, हस्बैंड नेम इज, जो भी नाम उनका है। और जो अगर आप वो जॉब कर रहे हैं कहीं पे तो बोल सकते हो ही इज डूइंग जॉब इन बैंक, ही इज डूइंग जॉब इन बैंक, इस तरीके से। या ही इज ए बैंकर, ऐसे देखो ये अच्छा लग रहा है, ही इज अ बैंकर। देखो बैंकर मतलब क्या, बैंक में काम करने वाला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गाइज एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, कर लेंगे ना? यस सर। तो यहाँ आपने अच्छे से अपनी फैमिली के बारे में अपना बता दिया आपने। अब आप बताएंगे, ऊपर वाला हटा दूं गाइज, शैल आई रिमूव इट? फिर आप बोलोगे लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई क्वालिफिकेशंस। बोलिए, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई क्वालिफिकेशन। बोलिए लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई क्वालिफिकेशन। फिर से बोलिए। Let me tell you something about my qualification. तो जहाँ तक मेरी क्वालिफिकेशन की बात है, एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन या एजुकेशन इज कंसर्न, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है तो बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। सबसे पहले अपनी हाईएस्ट जो पढ़ाई है उसको बताएंगे। ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है तो बोलोगे पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन जानते हो आप लोग क्या होता है? जो स्नातक के बाद परास्नातक किया जाए, मतलब ये 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या आपका कोर्स आता है, जैसे कि एमए या मतलब एमएससी भी होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में आती हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिस यूनिवर्सिटी से किया है, तो फ्रॉम भागलपुर यूनिवर्सिटी ना, कानपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी कानपुर बिहार में, बता आप लोगों को, कानपुर यूनिवर्सिटी। फिर आप बोल सकते हो आई हैव कंप्लीटेड या आई कंप्लीटेड माई 10th and 12th फ्रॉम यूपी बोर्ड इलाहाबाद है, प्रयागराज हो गया वैसे, लेकिन यूपी बोर्ड कर दो आप। फ्रॉम यूपी बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा तो आप क्या बोलोगे, अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव ऑल्सो completed my computer course and English speaking course। English speaking
एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। सो गाइस, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक बोलने में कोई? ये आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बता दिया है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। फिर आप आगे अपना बताएंगे। हाँ, आप कर रहे हो तो परसुइंग कर सकते हो, जो लोग कर रहे हैं परसुइंग कर सकते हैं, बाकी लोग कंप्लीटेड करेंगे, ठीक है। सर जैसे मेरा बीएड कंप्लीट हो गया है तो आई कंप्लीटेड माई बीएड। फिर आप ऐसे बता सकते हो आई कंप्लीट माई बीएड, जो जब भी किया है, ठीक है। आई कंप्लीट माई तो ग्रेजुएशन, आई कंप्लीट माई पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी किया कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। कर लोगे ना एडिशन? ठीक है। फिर आप अपनी लाइफ गोल्स बताओगे। आई वांट शेयर माई लाइफ गोल्स। फिर आप बोल सकते हो आई वांट शेयर माई, आई हैव माई शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स। शॉर्ट टर्म लाइफ गोल्स क्या है? जैसे कि अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो बोलोगे माई शॉर्ट टर्म लाइफ गोल is to complete my education. क्या हो गया बेटा? एनी प्रॉब्लम? माई लॉन्ग टर्म life goal is to become a successful person behind any organization. आयुष, ऑर्गेनाइजेशन में ZADIN होता है कि SADIN होता है? हाँ यार, ZD लिखा था। चलो बच्चों, नोट करा आपने? इतना कर लेंगे, कर लो। जो बच्चे कंप्यूटर कर रहे है ना कंप्यूटर कोर्स, आई एम डूइंग कर सकते हो उस जगह आप। फिर बस आगे बोलिए, अपनी हॉबीज बता दीजिए आप। आई वांट शेयर माय हॉबीज। माय हॉबीज आर लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड वॉचिंग क्रिकेट कर सकते हो आप हॉबीज में आप लोग।
क्योंकि अभी वर्ल्ड कप जस्ट रिसेंटली ख़त्म हुआ है, लेकिन इसके बारे में आप लोग नॉलेज रखेंगे आप लोग ज़रा, ठीक है। फिर आप लास्ट में बोल सकते हो थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। थैंक यू everyone, this is all about myself, you can ask me any question now। बस इतना ही बोलेंगे, वैसे और भी होता है लेकिन इतना ही कर लीजिएगा। ओके, स्टॉप दिस वीडियो प्लीज़।